हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि माइनिंग इंजीनियर कैसे बने और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप माइनिंग इंजीनियर के रूप में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसके बारे में इस कोर्स के बारे में और इस कोर्स को करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि भारत में मिनरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। इसमें अलग अलग मेटल्स, पेट्रोलियम, गोल्ड, डायमंड की बहुत ज़्यादा खदानें हैं, जहां प्रीशियस मिनरल्स यानी कि कीमती खनिज निकालने के लिए ट्रेड माइनिंग इंजीनियर की ज़रूरत होती है। दोस्तों, ऐसे में अगर आप माइनिंग इंजीनियर बनने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि माइनिंग इंजीनियर बनकर आप एक सफल कैरियर बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको माइनिंग इंजीनियर क्या है, माइनिंग इंजीनियर कैसे बने, इसके लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं, इसके लिए कौन कौन से स्किल्स की ज़रूरत होती है, इस क्षेत्र में जाने के लिए आपको कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देने होते हैं, इस कोर्स का सिलेबस क्या है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, इसके लिए एप्लीकेशन की प्रोसेस क्या है, इस कोर्स को करने के बाद आप जॉब कहाँ कहाँ पर पा सकते हैं और आपकी सैलरी कितनी होगी, इससे जुड़ी तमाम जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दूंगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बात करें माइनिंग इंजीनियरिंग क्या है, तो दोस्तों माइनिंग इंजीनियरिंग को इंजीनियरिंग का एक स्पेसिफिक ब्रांच कहा जा सकता है, क्योंकि ये कीमती खनिजों यानी कि प्रीशियस मिनरल्स की साइंटिफिक और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से यानी कि वैज्ञानिक और लागत प्रभावी तकनीक के द्वारा इन्हें नेचुरल कंडीशन में गहरी खदानों से मेटल्स और नॉन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना, इन्हें प्योरीफाई करना, इनको स्टोर करना, प्रोसेस करना, इन सभी बातों पर एक माइनिंग इंजीनियर को एक उचित ट्रेनिंग दी जाती है। यानी कि एक प्रकार से माइनिंग इंजीनियरिंग के अंतर्गत अलग अलग मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स के रिसर्च और उनके माइनिंग को नेचुरल कंडीशन में इको फ्रेंडली तकनीक से किया जाता है। दोस्तों, बात करें माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए क्वालिफिकेशंस की यानी कि माइनिंग इंजीनियर बनने के लिए योग्यताओं की, तो दोस्तों माइनिंग इंजीनियरिंग में एडमिशन पाने के लिए आपको मिनिमम 50 से 55% मार्क्स के साथ 12वीं कक्षा पास करनी होगी। दोस्तों, माइनिंग इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप माइनिंग इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री कोर्स करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसमें यदि आप PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास इससे रिलेटेड कोर्स में मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। दोस्तों, माइनिंग इंजीनियरिंग में PhD कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको UGC नेट, TIFR, JRF, गेट या फिर स्टेट लेवल की एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करनी होगी। दोस्तों, बात करें माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए देश भर के टॉप एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की, तो दोस्तों ये एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं: जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, JEE मेंस, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम, JEE एडवांस, महाराष्ट्र हेल्थ एंड टेक्निकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, MHT CET, ओडिशा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, OJEE, आसाम कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आसाम CE, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कंपटीशन एग्जामिनेशन, BCCE, उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, UPSEE ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, GRE स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट, SAT अमेरिकन कॉलेज टेस्टिंग, ACT केरला इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, KEAM और कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, KCET। दोस्तों, ये कुछ देश भर के टॉप एंट्रेंस एग्जामिनेशन हैं जिन्हें क्वालिफाई करके आप माइनिंग इंजीनियरिंग में आप कॉलेज पा सकते हैं और इस कोर्स को पूरा करके आप एक माइनिंग के क्षेत्र में अपना एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। दोस्तों, बात करें माइनिंग इंजीनियर बनने के लिए आपके पास कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए, तो दोस्तों अगर आप एक माइनिंग इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपकी फिजिक्स और मैथ्स अच्छी होनी चाहिए और आपको माइनिंग के बारे में आपको टेक्निकल और साइंटिफिक अपडेट आपको होना चाहिए और आपके पास माइनिंग के क्षेत्र में काम करने का आपको तौर तरीका, इसमें काम करने का आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। दोस्तों, माइनिंग के क्षेत्र में कौन कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है इसके बारे में आपको बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए और आपको दोस्तों माइंस के अंदर काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आपको माइनिंग के क्षेत्र में माइंस में किस तरह से काम करते हैं, वहाँ पर कैसा इन्वायरमेंट होता है, इसके बारे में आपको बेसिक बातें मालूम होनी चाहिए और दोस्तों आप में लीडरशिप का गुण होना
चाहिए एक माइनिंग इंजीनियर बनने के लिए। दोस्तों आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए और आपकी मैनेजमेंट स्किल अच्छी होनी चाहिए, तभी आप एक माइनिंग इंजीनियर बन सकते हैं। दोस्तों माइनिंग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाने के लिए कैंडिडेट के पास डिप्लोमा से लेकर पीएचडी तक के कोर्सेज उपलब्ध होते हैं। दोस्तों अब मैं आप लोगों को माइनिंग इंजीनियरिंग के से रिलेटेड कोर्सेज के बारे में आपको इन कोर्सेज के नाम आप लोगों को बता देता हूं, ताकि आप इन कोर्सेज को पूरा करके आप माइनिंग के क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकें। दोस्तों आप माइनिंग इंजीनियरिंग इन डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों आप बी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हैं, आप बी ऑनर्स साइंस इन माइनिंग इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आप बी ऑनर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन माइनिंग इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों आप बीएससी माइनिंग इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हैं, आप एमई एमएस माइनिंग इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हैं, आप एमई माइनिंग जियोलॉजिकल एंड जियोफिजिकल इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हैं, आप एमएससी माइनिंग एंड मिनरल्स इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हैं, आप पीजी डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हैं, आप एमफिल माइनिंग एंड मिनरल्स इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आप लोगों को माइनिंग इंजीनियरिंग में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बता देता हूं। दोस्तों माइनिंग इंजीनियरिंग में आपको माइन प्लानिंग, वेंटिलेशन, डिज़ाइन ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स, मिनरल रिसोर्सेज, ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग, माइन कॉस्ट इंजीनियरिंग, माइन हेल्थ एंड सेफ्टी एंड रिजर्व एनालिसिस, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट ऑफ माइनिंग, रॉक मैकेनिक्स और माइनिंग इंडस्ट्रियल माइनिंग के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। दोस्तों अब मैं आप लोगों को देश भर के कुछ टॉप कॉलेजेस के नाम बता देता हूं, जहां से आप माइनिंग इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों ये कॉलेजेस हैं मेडिकैप यूनिवर्सिटी इंदौर, विज्ञान यूनिवर्सिटी गुंटूर, इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऊना, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी सूरतकली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी भुवनेश्वर, लखनऊ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लखनऊ, सविता स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग चेन्नई, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भिलाई और ऑल इंडिया श्री शिवाजी मेमोरियल सोसाइटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। दोस्तों ये कुछ देश भर के टॉप कॉलेजेस हैं जहां से आप माइनिंग इंजीनियरिंग का कोर्स करके आप एक बेहतर कैरियर बना सकते हैं। दोस्तों बात करें आप माइनिंग इंजीनियर बनके आप किन किन पदों पर जॉब पा सकते हैं, तो दोस्तों आप माइनिंग इंजीनियर बनके आप माइन प्लानर बन सकते हैं, आप ड्रिलिंग इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप माइनिंग इंजीनियरिंग टेक्नीशियन के तौर पर काम कर सकते हैं, आप जनरल माइनिंग इंजीनियर बन सकते हैं, आप मिनरल प्रोसेसिंग इंजीनियर बन सकते हैं, या फिर आप रिसर्च इंजीनियर के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले 55 से 60% मार्क्स के साथ 12वीं कक्षा आपको पास करनी होगी। उसके बाद आपको स्टेट लेवल और नेशनल लेवल की एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना होगा। दोस्तों एंट्रेंस एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड के अनुसार निर्धारित समय पर आपको एग्ज़ाम देनी होगी और उसे पास करना होगा, क्योंकि स्टूडेंट का इवेल्यूएशन एंट्रेंस एग्ज़ाम में प्राप्त मार्क्स के आधार पर किया जाता है। शॉर्टलिस्ट किए गए स्टूडेंट्स के लिए एक मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। दोस्तों एडमिशन उन स्टूडेंट्स को दिया जाता है जिनका नाम शॉर्टलिस्ट की गई लिस्ट में होता है। दोस्तों माइनिंग इंजीनियरिंग एक ऐसा क्षेत्र है जहां कोर्स के साथ साथ ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है। इसकी ट्रेनिंग क्लासेस की बजाय माइन से जुड़ी स्थिति में कराने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। दोस्तों माइनिंग इंजीनियरिंग के सिलेबस में मैथ्स, साइंस, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, सर्वेइंग, जियोलॉजी, माइनिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सरफेस माइनिंग, मेटाफोरस माइनिंग, मैकेनिकल ट्रेनिंग, ब्लास्टिंग टेक्निक इन माइनिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन माइनिंग लैब्स, मिनरल रिकवरी, माइंस मशीनरी आदि पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि माइनिंग इंजीनियरिंग का कोर्स पूरा करने के बाद ही आप इस क्षेत्र में जॉब पा सकते हैं। दोस्तों इसमें ऑयल एंड मेटल कंपनीज, एक्सट्रैक्शन फर्म्स और मेटल प्रोसेसिंग से जुड़ी हुई कंपनियां आती हैं। दोस्तों साथ ही सरकारी क्षेत्र की माइनिंग कंपनीज में भी जॉब के काफ़ी अवसर देखे जा सकते हैं। दोस्तों इस क्षेत्र में ग्रेजुएशन के बाद
असिस्टेंट मैनेजर, R&D इंजीनियर, माइनिंग इंजीनियर, क्वालिटी टेक्नीशियन आदि के रूप में आप जॉब कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप माइनिंग इंजीनियरिंग का कोर्स पूरा कर लेते हैं तो आप उसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड, टाटा स्टील, रियो टिंटो, विजाग स्टील, मोनेट स्टील, वेदांता, HZL यानी कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, HCL, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइनिंग, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, IPCL, नाल्को, अडानी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनीज में आप आसानी से जॉब पा सकते हैं। दोस्तों अब मैं आप लोगों को माइनिंग इंजीनियरिंग का कोर्स पूरा करने के बाद कौन कौन सी टॉप कंपनीज़ हैं जो आपको हायर करती हैं, तो मैं इन कंपनीज़ के नाम आपको बता देता हूं। दोस्तों ये कंपनीज़ हैं भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, भारत फॉर्ज लिमिटेड, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, लार्सन एंड ट्यूब्रो, टाटा स्टील्स, NMDC, नाल्को, DRDO, एक्सेंचर सॉल्यूशंस, आदित्य बिरला, हिंडाल्को, वेदांत लिमिटेड, अडानी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, आर्सेलर मित्तल कंपनी, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, HZL, कोल इंडिया लिमिटेड, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, SL माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन रांची। दोस्तों ये कुछ टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज़ हैं जो कि एक माइनिंग इंजीनियर को हायर करती हैं। दोस्तों अब मैं आप लोगों को माइनिंग इंजीनियरिंग कोर्स से रिलेटेड जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको बता देता हूं। दोस्तों आप माइनिंग इंजीनियरिंग कोर्स करके आप माइनिंग इंजीनियर बन सकते हैं, आप लेक्चरर बन सकते हैं, माइनिंग सेफ्टी इंजीनियर बन सकते हैं, आप ऑपरेशंस मैनेजर बन सकते हैं या फिर आप डिज़ाइन इंजीनियर भी बन सकते हैं। दोस्तों माइनिंग इंजीनियरिंग कोर्स पूरा करने के बाद कैंडिडेट की शुरुआती सैलरी 4 से 6 लाख रुपए सालाना होती है। जैसे जैसे आपका इस क्षेत्र में एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती ही जाती है। दोस्तों अब मैं आप लोगों को माइनिंग इंजीनियरिंग कोर्स करने से रिलेटेड स्टूडेंट्स के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक डिस्कस कर देता हूं। पहला प्रश्न है माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कोर्स कितने साल का होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कोर्स 3 साल का होता है। दूसरा प्रश्न है माइनिंग इंजीनियर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि माइनिंग इंजीनियर को हिंदी में खनन अभियंता कहते हैं। तीसरा प्रश्न है माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि माइनिंग इंजीनियरिंग में एडमिशन पाने के लिए कैंडिडेट को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा कम से कम 50 से 55% मार्क्स के साथ पास करना होता है। उसके बाद माइनिंग इंजीनियरिंग में एडमिशन पाने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना होता है, तभी आप एक अच्छे कॉलेज में माइनिंग इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है माइनिंग इंजीनियर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि माइनिंग इंजीनियर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि माइन प्लानर, ड्रिलिंग इंजीनियर, माइनिंग इंजीनियर टेक्नीशियन, जनरल माइनिंग इंजीनियर, मिनरल प्रोसेसिंग इंजीनियर और रिसर्च इंजीनियर। और पांचवा प्रश्न है माइनिंग इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि माइनिंग इंजीनियर के रूप में जॉब करने वाले कैंडिडेट की शुरुआती सैलरी 4 से 6 लाख रुपए सालाना होती है, और जैसे जैसे आपका इस क्षेत्र में एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती ही जाती है। छठा प्रश्न है माइनिंग इंजीनियर के क्या क्या वर्क होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि माइनिंग इंजीनियर के मुख्य काम खदानों का निर्माण, खदानों का रखरखाव, इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स की डिज़ाइनिंग, माइनिंग मटेरियल्स को माइन से कैसे हटाया जाए, वेंटिलेशन, प्यूरिफिकेशन, मटेरियल्स की जांच करना, इस तरह की माइनिंग से जुड़ी हुई पूरी जिम्मेदारी माइनिंग इंजीनियर की होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि माइनिंग इंजीनियर कैसे बने, और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज की इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।